ये रतन जी ने कहा ये फिल्म मैंने बनाई है, तो पहले मैं इस बात को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, एक बात जब तक बहुत बार नहीं कही जाए तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म मैंने नहीं बनाई है। इनको किसी ने 32 साल तक सुना नहीं, और अगर किसी ने 32 साल तक सुना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दोषी हैं या हम सब दोषी हैं। हम सुनना चाहते थे, हम हमेशा से सुनना चाहते थे, लेकिन हमें कोई सुना नहीं रहा था। हमें टुकड़ों में, आज एक न्यूज में सुन लिया, कल वहां डिबेट में ये सुन लिया, लेकिन एक जो पूरी एक कहानी है जो एक सूत्र में बंधी है, क्या है वो असली कारण? क्या कश्मीर वाकई में डिस्प्यूटेड लैंड है या उसके ओरिजिनल टाइटल होल्डर हिंदू हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें इसलिए नहीं मिलते थे कि हमको एक डिबेट में उलझाया जाता था। तो मेरे मन में ये विचार, एक पीड़ा हमेशा से थी कि कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि हम सब शब्दों के जाल, डेफिनेशंस, लेबलिंग, जो जार्गन है उसके शिकार बन गए, और उसमें हम मूल बात भूल ही गए हैं कि ये जो भूमि है आखिर ये है किसकी। एक अब सर्न जो पार्टिकल साइंस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैब है स्विट्जरलैंड में, जब उसमें घुसते हैं तो शिव की तांडव नृत्य में कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा जिसको बोलते हैं, उसकी मूर्ति क्यों लगी है? कुछ तो साइंस होगी उसके पीछे की साइंटिस्ट मानते हैं कि शिवा है क्या, तो उसमें विवाद क्या? तो मैं उस विवाद को अपने तरीके से खत्म करना चाहता। मैं चाहता था कि इस फिल्म से हम सब एक बार, या तो इंसान खुशी में जुड़ता है, आप किसी की शादी में जाइए सब जुड़ जाते हैं आपस में, ऐसा लगता है हम सब एक हैं। किसी प्रेम में आदमी जुड़ता है, देशभक्ति के प्रेम में, और तीसरा आदमी जुड़ता है दर्द में, जब कहीं मृत्यु होती है। तो देख के लोगों को ये एहसास हो कि टेररिज्म सिर्फ इंसानों को नहीं मारता है, एक जीती जागती प्राचीन सभ्यता संस्कृति को भी खत्म कर देता है, आगे आने वाली नस्लों के भविष्य को भी नष्ट कर देता है। ये इतनी खतरनाक चीज है जिसके बारे में, जिसका असली रूप हमें किसी ने कभी दिखाया नहीं, इसलिए हमें उसको देखकर रूह नहीं कांपती है। आपने जब आखिरी सीन देखा, मेरा ऐसा विश्वास है आप सबकी रूह कांपी। ये है टेररिज्म, ये एक रिलीज जवाब आप बहुत विनम्रता से सोशल मीडिया में जाके उसके दीजिए, तर्क से दीजिए, इज्जत से दीजिए, विनम्रता से दीजिए, बिल्कुल भी कभी अपनी भाषा खराब नहीं करिए। अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब ये फिल्म आप सबको समर्पित है, अब ये आपकी फिल्म है, अब आप देखिए आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं लास्ट में इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। जब मैं चाहता हूं एक बार हम सब लोग, जितने मृत लोग हैं, जितने पीड़ित लोग हैं हमारे हिंदू भाई बहन, उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में हम सब अभी एक सेकंड हम खड़े होकर अपने फोन की लाइट जला के 30 सेकंड का मौन रखें। वो विजुअल्स जब हमारे सारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को देखने को मिलेंगे तो आप सोचिए हीलिंग उनको कितनी है। तो हम 30 सेकंड ओम शांति शांति। भारत माता की वंदे मातरम। एक बात और बता दो कि अरे भगवान है, मैं उस विकृत मानसिकता का प्रतीक आपके सामने हूं जिसकी आवाज 32 साल इस गूंगी बहरी दुनिया ने नहीं सुनी। मैं उस विकृत मानसिकता का शिकार हूं जिसने कहा, जो आपने देखा, मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल मेरे कश्मीर में बिताए। आज मैं घर नहीं जा पाया हूं उस विकृत मानसिकता के कारण, जहां मुझे बताया गया रिलीव सलीव या गिलिव, वो एक ऐसी विकृत मानसिकता थी जिसने कहा, जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए, ध्यान रहे, जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए, घोंसला जला दो ताकि वो वापस ना आ सके। ये ऐसी मानसिकता थी जिसे कहा गया आज़ादी बराए इस्लाम, जिसे कहा गया
कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है। मैं वो इंसान हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो आज आप लोगों से कहता हूँ कि विवेक जी, हमने वो ज़ख्म अपने पास संजो के रखे, हमने वो ज़ख्म आज तक अपने पास संजो के रखे। वो दंश, जो काम विवेक जी ने किया, वो दंश हमारे शरीर से निकाले, वो ज़ख्म खुले, तब वो दंश की तीस आप देख रहे हैं आज की। लेकिन वो ज़ख्म अभी भरे नहीं है। जो विवेक जी ने कहा, वो ज़ख्म तब भरेंगे जो आपने इस फिल्म से नहीं, इस कहानी से सुना, समझा। वो कहानी आप बाहर जाके लोगों को बताएंगे और उसका सही मतलब लोगों को समझाएंगे। वो सही श्रद्धांजलि है हमारे लोगों को, हमारे समाज को। इस कहानी का एक पात्र मेरी बहन सुनंदा वशिष्ठ ने विवेक जी से या पल्लवी जी से साझा किया होगा। मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है। अब आप कश्मीर को जब देखें, केवल बम बम बोले करके सिर्फ आप अमरनाथ ना सिर्फ जाएं और ये ना पूछें कि भाई यहाँ का मूल निवासी है कहाँ, जिसने हजारों साल तक उस बम बम बोले को जिंदा रखा। आप उन लोगों से पूछिए कि वो हमारे भाई कहाँ गए, भगवान शिव के सही वंशज गए कहाँ, आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। और विवेक जी, आप कहते हैं ना भगवान की, देयर इज़ वन लेसन इन दिस फिल्म which says you never lose hope. We never lost hope for 32 years. वो अलग बात है, हमने चलाया, हमारी आवाज़ किसी ने न सुनी। वो एक पहाड़ जो सूडोसग्लोस ने बनाया था, जिसकी आवाज़ जिसके पार हमारी आवाज़ न पहुंची, ये एक वो जरिया था, वो एक होप थी, वो एक भगवान था जिसे कम से कम अपने बच्चों पर एक बार तो थोड़ी सी भगवान ने रहमत की कि कम से कम आज मैं अपने आप को या मेरा समाज अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता कि हमारी भी आवाज़ सुनने वाला। आपको सच बहुत पॉजिटिव बात है, वाह क्या बात। एक सूचना है, किसी का क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड रह गया है तो आप वहाँ बाहर काउंटर से कलेक्ट कर लेना। आप अपने अपने एटीएम या क्रेडिट डेबिट कार्ड जिसने भी यूज करा है वो प्लीज चेक कर लीजिएगा। स्वरूप जी हमारे साथ है। स्वरूप संपत जी, एक मिनट सर, कि क्या हुआ था और ये न हो इसके लिए उन्होंने अच्छी तरह लेसन लेने के लिए एक दिन में 3 बार देखी, केवल अपने आप को मजबूत करने के लिए। स्वरूप संपत जी हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहेंगे। Congratulations. और you're talking about this, इनकी स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले मेरे घर में है, and I've read it with the children and Paresh and all, and yet you're not prepared for this. And it's such a coincidence that I had done an ad film in 1987 with Ashok Pandit, and we had gone there, but still nothing can prepare you for it, and God bless you. अभी केवल 2 प्रश्नों के लिए जगह है, समय नहीं है, दोनों की तबीयत खराब है, बहुत भागदौड़ चल रही है। उस सिस्टम को मैंने भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपने इस पर्टिकुलर पात्र के बारे में रिसर्च कैसे किया था? क्या होता है? दिया था ये जीनोसाइड जो हुआ है ये 47 से शुरू हुआ है। तो हमारे दादा भी जब पंजाब था 3-4 उधर दे दिया था, वो भी एक जीनोसाइड का पार्ट था। उसमें तो जो संख्या थी वो 23 लाख बताते हैं, 25 लाख बताते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा भी आप ये जीनोसाइड का जो एक जड़ था, आप उसके ऊपर भी एक बार मूवी बनाए, वो दर्द को भी आप लोगों के सामने लाए। ठीक है, मिशन है। हम जब वॉइस देना चाहते थे एक प्रॉब्लम को, और जब वो वॉइस मिलती है तो आपने देखा क्या होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रयत्न है कि आपने जो बोला उसी विषय में बोल रहा हूँ कि एक जेनोसाइड
म्यूजियम, जिसमें सारे जितने जेनोसाइड हुए, केरला का हो, बंगाल का हो, फैमिन जो हुई थी, गोवा का सर, गोवा का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जहाँ भी हुआ, पार्टीशन का हुआ, जितने भी जहाँ भी परसिक्यूशन हुआ और जहाँ पे भी हुआ, उसको हम लोग करें, उसकी पहल हमने शुरू की है। आज गृह मंत्री जी से हम लोग मिले थे, अमित शाह जी से, मैंने उनसे ये बात की है, उन्होंने भी कुछ विचार दिए। ये एक शुरुआत हुई, कम से कम एक आम सिटीज़न, एक फिल्म मेकर ने भारत के गृह मंत्री से बात करी, उन्होंने इसको तवज्जो दी, उन्होंने कुछ आइडिया दिए, उनने अभी एक प्लान बने, आगे बढ़े, एक शुरुआत हुई है यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ आप सब और जो गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी की जो मेरी आज बात हुई, पल्लवी हमारी, अनुपम खेर जी भी थे, वो ये कि जो ये जेनोसाइड, लोगों को ये पता चले कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है तो क्या होता है, जब कोई चीज़ नहीं होती है तो क्या होता है, उससे आदमी बहुत ज़्यादा सीखता है बजाय इसके जब कोई चीज़ सामने पड़े। तो ये हमारी कोशिश है, इसके बारे में सोशल मीडिया वगैरह में हम लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन एक जेनोसाइड म्यूजियम, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हम पे क्या अत्याचार है। धन्यवाद। भी आए हैं। अरे कहाँ अरे एक आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, कृपया भर के यहाँ पर गेट पर देके जाइएगा। गूगल फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, उसमें हमें इस मूवी से क्या सीखने को मिला, एक पॉइंट ये है, दूसरा हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और तीसरा एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, ये जरा लाइट से किनारे करिए आप, शायद ये छुप दर्शन, मैं क्या बोलूं, लोग दूर है। मैं चाहता हूँ भाई साहब एक सेकंड उनको उनकी तरफ करिए। भारत जनों और हिंदुस्तानियों, वाइड प्लस सिक्योरिटी की अरेंजमेंट जल्द से जल्द की जाए। वाइड प्लस सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, इनको बहुत जरूरत है सर, वाइड प्लस सिक्योरिटी। आज की तारीख में कश्मीर फाइल्स देखने के बाद सर धन्यवाद आपके लिए, मैं आप बुजुर्ग हैं मेरे पर जाको आके साइयां मार सके ना कोई। शांति शांति शांति, आपको ये काम आगे शांति से चलाना है। लाइव देखकर आपको कैसा फील होता है जब आते हैं, विजिट करते हैं थिएटर पे? अभी फील ज़्यादा हो नहीं रहा है, लेकिन इतना प्यार अगर किसी को मिलता है मतलब बहुत बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सरस्वती का आशीर्वाद है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।